तो कैसे हो मेरे एनिमे व्यूवर्स। वेलकम है आपका एनिमे व्यूवर्स एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अ कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हीरो एरिका एंड नागी के घर पे रहने के लिए आती है। हीरो कहती है मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से जिंदगी नहीं जीऊंगी। नागी पूछता है क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो। वो गुस्से में कहती है मैं भागी नहीं हूँ। एरिका बोलती है मुझे तो ऐसा लगा था कि हीरो भोली भाली सी टॉपर टाइप लड़की है। साची कहती है ये तो खतरनाक है। हीरो बताती है मेरे घर वाले मुझे बिना बताए मेरे मंगेतर को घर पर बुलाया है। अगर मैं उससे मिली तो मेरे घर वाले जबरदस्ती करेंगे। साची कहती है ऐसे दो लोग यहाँ पर ही मौजूद है। हीरो कहती है मैं खुद ही तय करूंगी मेरी खुशी किसमें है। आगे पूछता है घर से ऐसा आना रिस्की नहीं लगता। हीरो कहती है मतलब तुम चाहते हो मैं चुपचाप अपने मंगेतर से शादी कर लूं। नागी बोलता है तुम यहाँ पर रुक सकती हो। साची कहती है वैसे ये घर एरिका का है, उसकी परमिशन के बिना रहना अच्छा नहीं होगा। हीरो कहती है मैं यहाँ पर फ्री में नहीं रहूंगी। नागी और साची एरिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी एरिका कहती है कि वो अब हीरो के साथ रह पाएंगे। साची कहती है हमारे पास 2 ही रूम है, हम उसे शेयर कैसे करेंगे। नागी बताता है एरिका और साची एक रूम में सोते हैं और मैं दूसरे रूम में सोता हूँ। नागी शर्माते हुए कहता है मेरे और हीरो के लिए एक रूम में सोना अच्छा नहीं होगा। हीरो बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और बताती है हम लॉज में भी एक साथ रह चुके हैं। फिर एरिका बताती है नागी के रूम में लॉफ्ट है। नागी सोचता है कि वो हीरो को देखते देखते सोएगा। तभी साची कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम तीनों की सगाई हो चुकी है। मैं नागी के रूम में सो जाऊंगी, टेक्निकली मैं उसकी बहन हूँ। तभी एरिका कहती है मैं नागी के रूम में सो जाऊंगी, वैसे भी हम दोनों को साथ में ही रहना है, मतलब इन तीनों को नागी के रूम में सोना है। तभी नागी कहता है मेरे हिसाब से तुम तीनों को एक ही रूम को शेयर कर लेना चाहिए। वो तीनों हैरान हो जाती है। फिर ये तीनों नागी को स्टोर रूम में भेजते हैं सोने के लिए। वहाँ पर नागी सोचता है हीरो ने बोला था कि वो अपने पेरेंट्स के पसंद के लड़के से शादी नहीं करेंगे। नागी को लगता है कि वो उसे पसंद करती है। तभी एरिका शोरूम में आती है। वो विंडो खोलती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था हीरो हमारे साथ रहेंगी। वो कहता है मुझे कोई इतराज नहीं। एरिका बोलती है बात को समझो, तुम साथ में रहोगे तो तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात पता चल जाएगी जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी ना लगे। नागी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एरिका बताती है मैं आज एक बात समझ गई हूँ, मैंने बगावत इसीलिए की क्योंकि मेरा हर फैसला मम्मी पापा लेते थे, लेकिन अब तो मेरे पास पूरी आजादी है। वो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो कहती है मुझे लगता है। एरिका बताती है मेरे असली मम्मी पापा ने कहा था हम चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को खुश रख सके, तुमसे शादी करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। नागी कहता है हाँ ये मुमकिन है, पर ये बात तुम्हारे दिमाग में अब क्यों आई। एरिका बोलती है मैं अपने परिवार से अच्छा रिश्ता रखना चाहती हूँ। नागी कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को, पर इसके लिए मैं अपनी कुर्बानी नहीं दूंगा। एरिका गुस्से में कहती है मैं भी ऐसा नहीं चाहती बेवकूफ, और गुड नाइट कह के वहां से चली जाती है। नागी सोचता है ये कह तो सही रही थी, पर मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स को कैसी शादी पसंद है, अगर मैं हीरो से शादी करूँ तो क्या वो खुश होंगे। एक खुशहाल शादी का मतलब क्या होता है। फिर हमें हीरो को दिखाता है वो नहाकर कपड़ों की तरफ देखकर सोच रही थी। फिर मॉर्निंग में हीरो किचन में होती है। नागी पूछता है वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। हीरो बोलती है कि आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। नागी कहता है रुक जाओ ये मेरा काम है। हीरो कहती है वैसे मैं भी तो यहाँ पर ही रह रही हूँ। नागी बोलता है ठीक है तुम इतनी जिद कर रही हो तो। वो सोचता है उसे हीरो के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। वो खुश हो जाता है। हीरो अपने हाथ में किसी फूड को लेती है। नागी पूछता है ये क्या है। वो बताती है ड्राइड बोनीटो है। एरिका और साची उठ कर वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों कहती है तुम हीरो को नौकरी जैसा काम क्यों करवा रहे हो। नागी बोलता है मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है कि हम सबको अब आपस में काम बांट लेना चाहिए। एरिका कहती है जो काम जिसे दिखे उसने वो काम कर लेना चाहिए। साची भी हामी भरती है। नागी बोलता है इसीलिए हीरो हर काम अकेले ही कर रही है, और वो दोनों को डांटते हुए कहता है एरिका तुम्हारे कपड़े धोने का काम का 1 महीना बाकी है, तुमने तो कहा था कि इस महीने ब्रेकफास्ट तुम बनाओगे। नागी कहता है अब से मुझे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और वो इनको नागी फिर हीरो के पास जाकर पूछता है तुम्हारे बोनीटो ड्राइड कैसे बन रहे हैं। हीरो कहती है मुझसे ये कठिन नहीं रहा है, कहता है 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। फिर वो साची के पास जाता है। साची ने वॉशिंग मशीन को एक्सप्लोर कर दिया था। नागी कहता है तुमने वॉशिंग मशीन में कपड़े ज्यादा भर दिए, काम में शॉर्टकट मत मारो। एरिका नागी को बुलाती है। वो बताती है यहाँ पर कितनी डस्ट है, ऊपर से साफ मत करो, अच्छे से साफ करो। वो इन लोगों को देखकर सर पर हाथ रख देता है। फिर वो हीरो के पास जाता है और पूछता है ब्रेकफास्ट का क्या हुआ। हीरो कहती है
मेरे हिसाब से तुम्हारा भूख से बुरा हाल हो रहा है। और बताती है ये ब्लेड टूटी है। फिर नागी कुछ खाने के लिए बनाता है और कहता है मुझे याद आया कि मेरा इनसे खून का रिश्ता नहीं है। एरिका कहती है तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। नागी कहता है ये तो सच है ना, हीरो और साची खाने की तारीफ कर रहे थे। नागी कहता है समझ में नहीं आता कि हम साथ क्यों रह रहे हैं। वो रोते हुए खाना खाने लगता है। फिर रूम में वो सोचता है कि वो रोने क्यों लगा था। एरिका वहां पर आ जाती है और कहती है नागी सुनो, कुछ बर्तन है धोने के लिए। नागी चिढ़ के कहता है क्या तुम खुद जाकर नहीं धो सकती? स्टोर रूम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। एरिका बोलती है जानते हो मुझे लगता है तुम खुश थे। नागी कहता है इसका मतलब अगर कोई खुश हो तो वो रो भी सकता है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। ये हीरो ने किया था। हीरो कहती है आज हम हॉरर गेम खेलेंगे। फिर सब लिविंग रूम में आते हैं। वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं। हीरो कहती है कोकीरो कोकीरो हमें तुम सुन सकती हो? अगर तुम यहाँ पर हो तो हाँ पर चले जाओ। तभी वो कॉइन हाँ पर चले जाता है। हीरो पूछती है क्या एरिका फोटो में बिना मेकअप के है? वो हाँ पर चले जाता है। नागी को यकीन नहीं होता। वो पूछता है मुझे बताओ कस्टर्ड पुडिंग किसने खाई जो फ्रिज में रखी थी? उसे साची पर शक था। वहां पर एक एक लेटर से एरिका का नाम आता है। नागी कहता है अच्छा तो वो तुमने खाई एरिका? वो गुस्सा हो जाता है। फिर उसे यकीन हो जाता है। उसे डर भी लगने लगता है। साची पूछती है मेरा पहला किस किसके साथ था? वहां पर एन लेटर आता है। सबको लगता है कि नागी और साची ने किस किया। नागी को डर लगने लगता है क्योंकि उन दोनों का बाय मिस्टेक किस हो गया था। वहां पर पूरा नाम आता है। नाम ही है ये साची की मॉम होती है। वो बताती है कि मॉम ड्रिंक करके कभी कभार बैग जाती है। नागी रिलैक्स हो जाता है। तभी हीरो पूछती है नागी का पहला प्यार कौन था? वहां पर नाम आता है AI। एरिका कहती है मतलब नागी का पहला प्यार तुम नहीं थी हीरो? फिर साची बताती है। वो पूछती है क्या तुम्हारा पहला प्यार वही थी? नागी ख्यालों में जाता है। उसे याद आता है कि वो उस लड़की से बिछड़ जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कोकीरोस असलियत में होते हैं। नागी ख्यालों में होता है तो ये सब चुप कर लाइट बंद कर देती है। वो तीनों जानना चाहती थी कि नागी यहाँ पर पहले किसको आवाज देगा, उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है। वो अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है मुझे बचाओ। फिर वो लाइट्स ऑन करती है। वो लोग कहती है तुम कितने सेल्फिश हो नागी, खुद से ही प्यार है। वो कहता है मैं घबरा गया। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। एरिका और हीरो शॉपिंग के लिए जाती है। नागी सोचता है कि साची समर क्लास के वजह से स्कूल में गई है तो वो अकेला है। फिर वो बिना कपड़े के स्विमिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर साची आ जाती है। वो पानी के अंदर अपने को छुपा लेता है। वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हें स्विमिंग करने का शौक है। नागी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। वो देखती है कि नागी ने कपड़े नहीं पहने होते। फिर वो कपड़े पहन के उसे कहता है कि हीरो और एरिका को मत बताना। वो कहती है क्यों नहीं बताओ। तभी वहां पर बिल्ली आ जाती है। नागी कहता है मुझे पता है कि तुम चुपचाप इसे खाना खिलाती हो, ऐसे जानवर पालने की इजाजत नहीं है यहाँ। वो उसको झपट लेती है। वो कहता है मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा। वो उस बिल्ली को खाने के लिए देती है। साची बताती है मेरे अलावा इस बिल्ली का कोई नहीं है। तभी वहां पर दूसरी बिल्ली आ जाती है। साची शॉक हो जाती है और वो उस दूसरी बिल्ली के पास जाती है। नागी कहता है इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। फिर वो दोनों बिल्लियां वहां से जाने लगती है। साची पूछती है तुमने शादी का क्या सोचा है? अब तुम्हें हीरो का ख्याल छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे पास एरिका है ना। नागी कहता है तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो पूछता है तुम्हारा क्या होगा मेरे शादी करने के बाद? तुम्हें तो सफेद घोड़े में एक राजकुमार लेने आने वाला था ना। साची शर्माते हुए बोलती है ऐसा भी हो सकता है, मैं भी शादी कर लूं, होने को कुछ भी हो सकता है। वो कहता है मुझे किससे शादी करनी है ये मैं डिसाइड करूंगा। तभी वहां पर एरिका आ जाती है। वो बताती है कि हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी हमें AI को दिखाया जाता है। वो एक शॉप के पास खड़ी होकर कहती है याद आया बहुत साल हो गए, मैं यहाँ 10 साल बाद आई हूँ, मेरा नागी कैसा होगा। और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही न्यू एनिमीज एंड एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।